देखेंगे कल हम लोगों ने पढ़ा था गंगा से निकलने वाली सॉरी उत्तरी बिहार में बहने वाली मुख्यतः गंगा की, ठीक है, साथी नदी। अब हम लोग पढ़ेंगे पठार से, ठीक है, पठार से निकलने वाली नदी मुख्यतः पढ़ेंगे, ठीक है। तो गंगा से जो उधर से निकलने वाली नदी जो थी, उत्तर बिहार में जो नदी बहती थी, हिमालय से निकलने वाली नदी सदा जल भरा हुआ रहता, लेकिन इन नदी के साथ ऐसा नहीं होगा। उत्तरी भाग से, पठारी भाग से निकल के नदियां गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अंतर्गत कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, शकरी, पचाने, मान, कांव, मरोहर, हरोहर, चानन, ठीक है, उत्तरी कोयल, अजय, क्यूल, घोगा, मुहाने, बुडुआ इत्यादि नदियां तथा कई छोटी छोटी नदियां इसमें आती है। ठीक है, सारे के सारे नदी कहाँ से निकलती है? तो सारे के सारे नदी पठार से हाँ। निकलती है, ठीक है। और बीपीएससी में नदी का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देखिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। छोटा नागपुर पठार से आने वाली नदियों में बालू का अंश अधिक रहता है। क्या रहता है? छोटा नागपुर, अगर बात करें कहाँ से निकलने वाली नदी में बालू का अंश अधिक दिखेगा, तो ध्यान रखें छोटा नागपुर पठार से आने वाली नदियों में क्या होता है? बालू का अंश क्या होता है? अधिक रहता है। हजारीबाग के पठारी भाग से निकलने वाली फल्गु नदी गया में विशाल रूप धारण कर लेती है। कहां से निकलती है? हजारीबाग के पठारी भाग से निकलने वाली फल्गु नदी जो कहां पे जाके अपना विशाल रूप धारण कर लेती है? तो गया में। कहां पे जाके विशाल रूप धारण करेगी? तो गया में जाके अपना विशाल रूप धारण करेगी, ठीक है। वर्षा ऋतु में छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियों में भारी मात्रा में जल प्रवाहित होती है, ठीक है। वर्षा ऋतु में छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियों में भारी मात्रा में क्या होती है? जल प्रवाहित होती है। परंतु ग्रीष्म ऋतु में या तो पूरी तरह से सूख जाती है या फिर नाल के सदृश से प्रतीत होती है। नदियां बिहार में जल विद्युत का स्रोत भी होती है, ठीक है। मतलब क्या, वर्षा ऋतु में तो यहाँ पे पानी बहुत रहता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? ये बहुत हद तक सूख जाती है या फिर बहुत ही नाले की परिदृश्य की तरह ही आपको दिखाई देती है, ठीक है। सबसे पहले नदी, महत्वपूर्ण नदी जो कि पठारी भागों से निकली है, सोन नदी, ठीक है। ध्यान रखेंगे या, ठीक है, हिरनवा, हिरनवा तथा सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। अगर पूछेंगे हिरण्यवा या फिर सोनभद्र के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो क्या बताएंगे? सोन नदी। बिल्कुल, सोन नदी जानी जाती है, ठीक है। ध्यान रखें, हिरण्यवा या फिर सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध नदी, ठीक है, दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सोन नदी। इस नदी का उद्गम प्रदेश कहाँ पे है? तो सोन नदी आपको मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के। ध्यान रखिएगा, यह अभिकेंद्री का उदाहरण है जहाँ नर्मदा तथा महानदी भी निकलती है, ठीक है। यह अभिकेंद्री का, जहाँ से नर्मदा और महानदी भी यहीं से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक के पास। हालांकि सिहावा के पास से महानदी निकलती है, ठीक है। थोड़ा सा साइड में है, लेकिन यहीं से निकलती है मुख्यतः तीनों नदी। ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। सोन नदी कहाँ प्रभावित होती है? भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। और किस किस राज्य से प्रवेश करते हुए बिहार में पहुंचते? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड से होते हुए, ठीक है, बिहार में पहुंचती है, ठीक है। कहाँ से प्रवेश करती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड से होते हुए कहाँ प्रवेश करती है? रोहतास में प्रवेश करती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ गए। तथा बिहार तथा झारखंड का सीमा निर्धारण करते हुए मनेर के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो कहाँ पे सीमा निर्धारण करती है? बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है ये? रोहतास में। बिल्कुल, ठीक है, रोहतास में बिहार में प्रवेश करती है। बिहार तथा झारखंड का सीमा निर्धारण करती है। देखिए नदी का नाम याद रखिए, कौन सा नदी किसका सीमा निर्धारण करेगी? जैसे महानंदा नदी किसका किसका सीमा निर्धारण करेगा? यूपी और बिहार। यूपी और बिहार, यही सिखाए थे, महानंदा यूपी और बिहार का सीमा निर्धारण करेगा। जो बंगाल और बिहार है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार तथा झारखंड का सीमा निर्धारण करती है सोन नदी, ठीक है। बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है? तो रोहतास में बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। किन किन राज्यों में बहती है सोन नदी, ये भी पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और बिहार में, 4 राज्यों में बहती है, ठीक है। कुल लंबाई की बात करेंगे, इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 202 किलोमीटर है। कितनी है? दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो सोन नदी है। दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी होगी? सोन नदी होगी। कौन सी नदी होगी? सोन नदी होगी। इसकी प्रमुख नहायक नदी गोपद, रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल, ठीक है। उत्तरी कोयल से प्रश्न पूछा हुआ है। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो क्या बताएंगे? सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इस नदी पे 1973-74 में इंद्रपुरी बजाज डेहरी बांध का निर्माण किया गया। 1862 में निर्मित भारत का सबसे लंबा रेल पुल, ठीक है, कोलईबर, कोलईबर के पास बनाया गया, जिसका नाम अब्दुल बारी पुल है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस नदी पर 1973-74 में कौन सा बांध का निर्माण किया गया? बांध का नाम क्या है? सोन नदी पे जो बांध को बनाया गया, इंद्रपुरी बराज डेहरी। बिल्कुल, इंद्रपुरी बराज डेहरी। क्या नाम है इस बांध का? इंद्रपुरी बराज डेहरी। इंद्रपुरी, ठीक है, बराज। बैराज और क्या नाम है?
डेहरी, इसी को डेहरी ठीक और है। सोन बोलते हैं सर। डेहरी हाँ, और डेहरी और सोन, सोन हाँ। इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो 1862 में निधि भारत के सबसे लंबा रेल पुल कौन सा रेल पुल है? कोलाइवर रेल पुल, कोयले ठीक है। कोलाइवर के पास बनाया गया जिसका नाम क्या क्या रखा गया है? अब्दुल बारी पुल रखा गया है। अब्दुल वारी। कोलाइवर पुल समानांतर, ठीक है। कोलाइवर पुल समानांतर 500 मीटर की दूरी पर दिसंबर 2020 में 1500 मीटर लंबे सड़क पुल का निर्माण किया गया। इस पुल का नाम बिहार के प्रसिद्ध गणितज्ञ, ठीक है, वशिष्ठ नारायण के नाम पे रखा गया है। तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कोलाइवर पुल के समानांतर मतलब सामने, ठीक है। 500 मीटर की दूरी पर दिसंबर 2020 में 1500 मीटर लंबे सड़क पुल का भी निर्माण किया गया है। और इस पुल का नाम बिहार के प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह जी के नाम पे रखा गया, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं दूसरे। आपका आवाज गया। हेलो, हाँ, अब आया। आवाज आ रही है? जी सर, अभी आ रही है। ठीक है। दूसरा की बात करेंगे, फल्गु नदी, ठीक है। ये दक्षिण बिहार के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है, जिनका उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर पठार हजारीबाग से होता है। इसकी मुख्य धारा निरंजना तथा लीलांजन कहलाती है, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो बात करेंगे फल्गु नदी के किनारे किस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध को। ध्यान रखना, बिल्कुल महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फल्गु के किनारे, ठीक है। इसकी दो धाराएं हैं, ठीक है। इसकी मुख्य धारा निरंजना या फिर लीलांजना, निरंजना और लीलांजना किसकी धारा है? फल्गु नदी का। फल्गु नदी का उद्गम कहाँ पे है? छोटा नागपुर पठारी से निकलती है हजारीबाग के पास है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखना है। अब आते हैं बोध गया के निकट, ठीक है। बोध गया के निकट मोहने नदी के मिलने के पश्चात फल्गु नाम से जानी जाती है, ठीक है। बोध गया के निकट इसमें कौन सा नदी मिलेगा? मोहने नदी के मिलने के पश्चात इसको किस नाम से जानते हैं? फल्गु के नाम से जानते हैं। गया में इस नदी के किनारे पिंडदान किया जाता है। यह नदी अंततः सलीला या फिर लीला जन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जहानाबाद के बराबर की पहाड़ी के पास यह दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। आगे चल के अनेक शाखाओं में भूतहा, करुरुआ, ठीक है, लोकायन, हाँ भूतही, वही भूतही भूतहा जो भी हो, भूतही लिखा हुआ है, ठीक है। लोकायन, ठीक है, महंतवाइन में विभक्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नदी है जो आगे चल के विभक्त हो जाती है, कहाँ पे? तो बराबर की गुफा है। बराबर की गुफा किस जिला में है? जहानाबाद। यह नदी अंततः सलीला या फिर लीलाजन के नाम से जानी जाती है। जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी के पास ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। आगे चल के अनेक शाखाओं में, जैसे भूतही की बात करेंगे, कररुआ, लोकायन, ठीक है, महतवाइन में जाकर विभक्त हो जाती है, ठीक है। 235 किलोमीटर सफर करने पर गंगा नदी के टाल क्षेत्र में मोकामा में गंगा में मिल जाती है। ये मौसमी या फिर मानसूनी नदी है, ठीक है। मतलब हमेशा इसमें पानी नहीं रहता, मौसमी या मानसूनी नदी कहते हैं, ठीक है। तो फल्गु नदी गंगा में कहाँ पे जाके मिलती है? मोकामा में। मोकामा में जाके मिलती है। निकलती कहाँ से फल्गु नदी? छोटा नागपुर के पठार हजारीबाग। छोटा नागपुर के पठार के किस जिला से? हजारीबाग से। कहाँ से निकलती है? हजारीबाग से, ठीक है। निरंजना या फिर लीलांजना किसकी दो मुख्य धारा है? फल्गु नदी का। तो फाल्गु नदी कहते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? फल्गु नदी के किनारे फिर निरंजना के किनारे? निरंजना। फाल्गु की शाखा निरंजना के किनारे। किसके किनारे? फाल्गु की शाखा निरंजना के किनारे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। चलिए बात के अनेक शाखाओं में जाके कहाँ पे बट जाती है, ठीक है। जहानाबाद की किस पहाड़ी के पास में जाके बट जाती है? ये बराबर की पहाड़ी। बराबर की पहाड़ी, ठीक है। अब आते हैं पुनपुन नदी, ठीक है। यह एक मौसमी नदी है जिसका उद्गम कहाँ पे होता है? छोटा नागपुर के पलामू से होता है। कहाँ से होता है पुनपुन का? छोटा नागपुर के पलामू के, ठीक है, चौराहा पहाड़ी से होता है। कौन सा पहाड़ी से होता है? चौराहा पहाड़ी से होता है, ठीक है। यह बिहार के औरंगाबाद में प्रवेश करती है। इसका अन्य नाम की बात करेंगे, बमागधी, ठीक है। बमागधी और कीकट है जो औरंगाबाद, अरवल तथा पटना में गंगा नदी के समानांतर प्रभावित होती है। फतुहा के पास, ठीक है, गंगा में मिलती है, ठीक है। तो पुनपुन नदी कहाँ पे जाके गंगा में मिल जाती है, क्या बताएंगे? फतुहा। बिल्कुल ध्यान रखें, फतुहा के पास में जाके क्या होती है? गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करेंगे कहाँ पे ये बिहार में प्रवेश करती है? औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद में, ठीक है। ध्यान रखें, औरंगाबाद में क्या करती है? बिहार में प्रवेश करती है। औरंगाबाद, अरवल और पटना में गंगा नदी के समानांतर प्रवाहित होती है और अंतिम में जाके मतलब क्या होती है? फतुहा के निकट जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार के पलामू के, ठीक है, जिला पलामू के, ठीक है, चौराहा पहाड़ी से निकलती है। कौन सा पहाड़ी?
चोराहा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और इसको और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, बमागधी के नाम से जानते हैं। क्या, बमागधी, बमागधी और कीकट के नाम से, ठीक है, कीकट के नाम से, ध्यान में रखिए, कीकट, कीकट के नाम से बिहार को भी जानते थे, कीकट प्रदेश, हाँ। ठीक है। तो पुनपुन नदी को कीकट के नाम से, कीकट का मतलब होता है अपवित्र होता है, क्या होता है, अपवित्र। ठीक है। इसकी सहायक नदी दर्धा, मादर, बिलारो, राम रेखा, आदरी, धोखा मोहर, यमुना आदि है, ठीक है। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर तथा बिहार के जल ग्रहण क्षेत्र बात करेंगे 77 से 47 वर्ग किलोमीटर। कितनी लंबाई है, अप्रोक्स 200 किलोमीटर है, ठीक है। अब अजय नदी, अजय नदी, ध्यान रखें, अजय नदी की बात, यह नदी चकाई, जमुई की पहाड़ी से 5 किलोमीटर दक्षिण, ठीक है, बटवार से निकलती है। कहां से निकलती है अजय नदी, बटवार। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहां से निकलती है, ध्यान रखिएगा, ये नदी बटवार से निकलती है, जो कि जमुई की पहाड़ी से 5 किलोमीटर दक्षिण में है, ध्यान रखिएगा। इसकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। इसे जजिया, जजिया यवती या फिर अजमती के नाम से भी जाना जाता है। अजय नदी झारखंड के देवघर जिले में प्रवेश करके पूर्व एवं दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, बंगाल में, ठीक है, बंगाल में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो झारखंड के देवघर में बहती है अजय नदी, इसको आपको ध्यान रखिएगा। अजय नदी कहाँ बहती है, कहाँ पे, झारखंड के देवघर में, ठीक है। अब आप निकलती कहाँ से है, तो चकाई पहाड़ी से निकलती है, जो कि जमुई के पास है। कुछ कह रहे थे क्या, नहीं, वही देवघर मेला लगता है ना शिव जी का, वही। हाँ, चलिए आगे चलेंगे। कर्मनाशा, कर्मनाशा का अर्थ कर्म का नाश करने वाला, ठीक है, समझ रहे हैं ना। कर्मनाशा का मतलब क्या हुआ, कर्म का नाश करने वाला, ठीक है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार यह अपवित्र नदी है, ठीक है। यह सरोदाग, सरोदाग, सरोदाग मतलब कैमूर के विध्वांचल के पहाड़ी से निकलकर चौसा के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर है, ठीक है। तो कहाँ कर्मनाशा नदी कहाँ पे मिलेगी, चौसा, ठीक है, चौसा के पास। चौसा के निकट। गंगा का घाघरा के बाद ये तीसरी नदी जो बिहार में उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा कौन कौन बनाएगी, तो गंडक, घाघरा और कर्मनाशा, कौन कौन बनाएगी, गंडक, घाघरा और कर्मनाशा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सीमा बनाते हैं। बिहार में इस नदी को अपवित्र तथा अशुभ माना जाता है, ठीक है। अब आते चानन नदी, चानन, इसका शुद्ध नाम, ठीक है, पंचानन या फिर पंचाने है। चानन का शुद्ध नाम क्या है, तो पंचानन या फिर बात करेंगे पंचाने है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो अपभ्रंशित होकर, ठीक है, अपभ्रंशित होकर, नहीं किसी का नाम कुछ कुछ कहते कहते खराब कर देते हैं, ठीक है। अपभ्रंशित होकर इसका नाम क्या हो गया, चानन हो गया। क्या हो गया इसका, अपभ्रंशित होकर नाम इसका चानन हो गया है। यह 5 धाराओं से मिलकर बनी है, जिसमें पैमार, तिलैया, धरांजे, महाने आदि प्रमुख है। इसकी उत्पत्ति छोटे नागपुर पठार से हुई, जो राजगीर पहाड़ी के अवरोधक होने के कारण नालंदा के, ठीक है, गिरिया के पास एक और आगे प्रवाहित होती है। अब आते किउल नदी की बात करेंगे। इसकी उत्पत्ति हजारीबाग के पठार से होती है। कहां से होती है, हजारीबाग के पठार से होती है। बिहार में यह नदी, ठीक है, जमुई जिला के सतपहाड़ी के पास प्रवेश करती है। कहां पे प्रवेश करती है, ठीक है, बिहार में यह नदी जमुई जिला में सतपहाड़ी के पास प्रवेश करती है तथा लखीसराय जिले में सूर्यगढ़ा के पास गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, लखीसराय जिले में सूर्यगढ़ा के पास कहाँ पे मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी बरनर, अंजन एवं हरोहर है, ठीक है। हरोहर सबका सहायक नदी है, सब में आ रहा है ये, ठीक है, इसके बारे में पता करना पड़ेगा लगता है। बात करें किउल नदी की, बात करें इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, हजारीबाग के पठार से होती है। ध्यान में इसको रखिएगा। यह नदी कहाँ पे आके सतपहाड़ी के पास में प्रवेश करती है तथा लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा के पास गंगा में मिल जाती है। तो जमुई जिला के सतपहाड़ी के पास प्रवेश करती है, ठीक है, तथा लखीसराय जिले के, ठीक है, सूर्यगढ़ा के पास जाके किसमें मिल जाती है, तो गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इस नदी की सहायक नदी अंजन, बरियारपुर, अंजन, ठीक है, बरियारपुर के निकट मिलती है। इस नदी की सहायक नदी अंजन, बरियारपुर, बरियारपुर के निकट मिलती है, ठीक है। तो अंजन किसकी सहायक नदी, किउल की सहायक नदी है। कहाँ पे प्रवेश करती है, बिहार के जमुई जिला के सतपहाड़ी के पास प्रवेश करती है और लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा के पास जाके गंगा में मिल जाती है। सकरी नदी, इस नदी का उद्गम स्थल झारखंड में, ठीक है, हजारीबाग का पठार है। ये बिहार के गया, पटना, नवादा और मुंगेर जिले में प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसे शुमागदी के नाम से भी जाना जाता है। नवादा के पास इस नदी से नहर निकाली गई, जिसे गया और पटना जिले में सिंचाई की जाती है, ठीक है। सकरी नदी के पास, सकरी नदी से नहर कहाँ पे निकाली, किस जिला में निकाली गई है, तो नवादा में निकाली गई है। कहाँ पे निकाली गई है,
नवादा में निकाली गई है, ठीक है। पटना और गया जिलों में सिंचाई किस नदी के पानी से की जाती है? तो सकरी नदी। कौन सी नदी? सकरी नदी। सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो हजारीबाग का पठार, झारखंड में हजारीबाग का पठार। ये बिहार के गया, पटना, नवादा और मुंगेर जिले में प्रभावित होती हुई कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो बिहार के गया, पटना, नवादा और मुंगेर जिले में प्रभावित होती है, गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अब आते दुगौंती नदी। दुगौंती नदी की उत्पत्ति कैमूर पहाड़ी के दक्षिण सिरे, ठीक है, भखमा नामक गांव के निकट से होती है। यह नदी लगभग 12 किलोमीटर उत्तर दक्षिण में प्रवाहित होती है, जहां अनेक छोटे छोटे पहाड़ी नदियां इसे मिलती है, इसको बड़ा रूप प्रदान कर देती है। यह शेरशाह किला के निकट प्रवाहित होते हुए, ठीक है, करमचाह के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह नदी लगभग पहाड़ी भाग के 300 वर्ग किलोमीटर का जल 300 वर्ग किलोमीटर का जल प्रवाहित करती है। इसमें सालों भर पानी रहता है और सिंचाई के काम आता है। इसकी कई सहायक नदियां है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और भी नीचे है क्या? नहीं। मैं एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, फिर नीचे का रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा जलप्रपात भी पढ़ेंगे 11 बजे तक मुख्यतः। ठीक है, आप देखेंगे पठार से निकलने वाली नदी, ठीक है। तो पठारी भाग से निकलकर नदियां किस नदी में मुख्यतः मिलती है? पठार से निकलने वाली नदी मुख्यतः किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। छोटा नागपुर के पठार से आने वाली नदियों में किसका अंश अधिक होता है? बालू का अंश अधिक होता है। हजारीबाग के पठारी भाग से निकलने वाली कौन सी नदी गया में विशाल रूप ले लेती है? फल्गु नदी ले लेती है। फल्गु। हिरण्यवा या फिर सोनभद्र के नाम से किस दक्षिण बिहार के किस नदी को जानी जाती है? सोन नदी। दक्षिण बिहार का सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सब आदमी का आवाज क्यों नहीं आ रहा है? सोन नदी का, ठीक है। जब रिवीजन करवा रहे हैं तो सब आदमी को बोलना है, ठीक है। जिनके इधर हल्ला ना हो रहा हो उनको, ठीक है, ध्यान में रखना। बात करेंगे सोन भ्रंश घाटी से प्रवेश करती है कि नहीं, प्रभावित होती है कि नहीं सोन नदी? होती है सर। 3 जिला में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और साथ में बिहार, 4 में, ठीक है। कितने राज्य में? 4 में, ठीक है। कौन कौन 4 राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। झारखंड। चलिए बात करेंगे सोन नदी बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? रोहतास प्रवेश करती है, ठीक है। और सोन नदी किन 2 राज्यों के बीच में सीमा निर्धारण करती है? ठीक है। सोन नदी की बात करेंगे गंगा नदी में कहाँ पे मिल जाती है? मनेर के पास, मनेर में, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। सोन नदी की लंबाई की बात करें सर, बट इसका ऑप्शन हमेशा पटना रहता है। मनेर कहाँ है? हाँ सर, बट यहाँ स्पेसिफिक मनेर दिया है, बट ऑप्शन हमेशा पटना में रहता है। पटना में अगर है, मनेर भी रहना तो आप मनेरे मारिएगा, ठीक है, पटना मत मारिएगा, ठीक है। अगर नहीं रहे तो पटना मारिएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे इसकी लंबाई, सोन की लंबाई कितनी है बिहार में? 202 किलोमीटर। नदी कौन सी है? सोन नदी। राज्य डेहरी बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया है, कब किया गया है? सोन नदी पे किया गया है 1973-74 में किया गया है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेल पुल जो कि 1440 मीटर का है, कोलाइवर के पास बनाया गया है, कब बनाया गया है? 1862 वर्तमान स्वरूप में इसका नाम कौन सा पुल है? ठीक है। कोलाइवर पुल के समानांतर में 500 मीटर दूरी पे 2020 में, ठीक है, 1500 मीटर लंबे सड़क पुल का निर्माण किया गया। इस पुल का नाम क्या रखा गया? वशिष्ठ नारायण। तो संगीतकार थे, ध्यान रखें। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? छोटा नागपुर। जाना जाती है। इसी नदी के तट पे किसको, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ या फिर महावीर स्वामी को? गौतम बुद्ध को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बोध गया के निकट कौन सी नदी से मिलने से इसका नाम फल्गु नाम से जाना जाता है? मोहने नदी के निकट से, ठीक है, ध्यान रखें। इसके किनारे क्या किया जाता है? ठीक है, पिंडदान किया जाता है, ठीक है, ध्यान। सलीला और नीलाजल के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? यहाँ प्रवेश करने के बाद बहुत सारे धाराओं में ये बट जाती है। जहानाबाद बराबर, ठीक है। बात करेंगे किस नदी में जाके आगे चल के मिलती है और कहाँ पे मिलती है? गंगा, मोकामा में मिलती है, मोकामा में।
ठीक है, अब चलेंगे आगे। पुनपुन नदी की बात करें, पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? चोरहा पहाड़ी। के पठार से निकलती है, ठीक है। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार के चोरहा पहाड़ी से, ठीक है, पलामू में, ठीक है। बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है पुनपुन? औरंगाबाद। औरंगाबाद में प्रवेश करती है, ठीक है। पुनपुन कहाँ पे जाके गंगा में मिलती है? फतुहा। फतुहा। वहाँ में ठीक है, साथ साथ चलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कीकट नाम से कौन सी नदी जानते हैं? बामागरी और कीकट के नाम से? पुनपुन। पुनपुन नदी। पुनपुन को इंग्लिश में बोलते हैं बमागधी कीकट। बमावती और कीकट पुनपुन नदी से। सर आवाज नहीं आ रही। बोल नहीं रहे हैं। आवाज गया। आगे बताइए, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? नारू रामरेखा आद्री आद्री दरदा मनोहर यमुना। धोखा मरहर यमुना। बिहार में इसकी लंबाई बताइए। बिहार में इसका इसकी लंबाई कितनी? 200 किलो। अजय नदी कहाँ की प्रमुख नदी है? जमुई। झारखंड। कहाँ की? झारखंड की है, ठीक है। जमुई की प्रमुख नदी नहीं है, झारखंड की प्रमुख नदी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे, माइक बंद कीजिए, ठीक है। कहाँ से निकलती है ये अजय नदी? ये नदी चकाई जमुई की पहाड़ी से 5 किलोमीटर दक्षिण, ठीक है, बटवार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। और इसे और किस नाम से, ठीक है, जज्जावती या फिर अजमती के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे जाके ये नदी बड़ा सा क्षेत्र, मतलब कहाँ पे, झारखंड के किस जिला में जाती है नदी? गंगा नदी में बंगाल। नदी में मिल जाती ये ठीक है। चलिए बात की कर्मनाशा नदी, ठीक है। कर्मनाशा नदी को क्या बिहार में शुभ माना जाता है? शुभ माना जाता है कर्मनाशा को? अशुभ। कर देती ठीक है, अशुभ, ठीक है, ध्यान में। कर्मनाशा को कर्म का नाश करने वाला अशुभ मानी जाती है, ठीक है। और ये बिहार का, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है क्या ये? यस सर। हाँ कि नहीं बनाती है? बनाती है सर। साथ सीमा बनाती है कर्मनाशा के अलावा? गंडक और घाघरा। उत्तर माना जाता है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 192। 192 किलोमीटर। कहाँ पे मिलती है कर्मनाशा? गंगा में कहाँ मिलती है? चौसा बक्सर। चौसा में मिलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहाँ से निकलती है? तो कैमूर में, विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है और चौसा के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। क्या नाम है? सारोदगा, माइक बंद कीजिए। सारोदा कैमूर में विंध्याचल की पहाड़ी से निकलकर चौसा के पास गंगा में मिलती है, ठीक है। बिहार में इसको अपवित्र मानते हैं। चानन नदी की बात करेंगे। चानन नदी का और किस नाम से जानते हैं? पंचानन। तो पंचानन का लोगों ने प हटा दिया है, ठीक है। अपभ्रंशित होकर क्या बन गया बेचारा ये? ठीक है, पंचानन से सीधे चानन बन गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे इसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर के पास से होती है और राजगीर पहाड़ी में अवरोधक होने के कारण नालंदा के गिरियक के पास एक होकर आगे प्रवाहित होती है, ठीक है। अब आगे क्यूल नदी। क्यूल नदी की बात की, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? क्यूल की हजारीबाग। है, ठीक है। अब बिहार की ये नदी कहाँ से, ठीक है, किस जिला में जाके कहाँ से जाकर प्रवेश करती है, तो क्या बताएंगे? जमुई पहाड़ी। जमुई जिला के, ठीक है, सत पहाड़ी के पास प्रवेश करती है तथा लखीसराय जिले में सूर्यगढ़ा के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदी बरनर, अंजन, अरोहर है, ठीक है। और अंजन जो है कहाँ के निकट, कहाँ पे मिलती है अंजन नदी? क्यूल की सहायक नदी अंजन नदी इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। बरियारपुर के पास में जाके मिलती है, ठीक है। और गंगा में जाके कहाँ पे मिलेगी? गंगा पे जाके लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा में जाके क्यूल नदी गंगा मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए इसको, क्यूल से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा के पास मतलब क्या होती है? गंगा में मिल जाती है, ठीक है। रखेंगे नहीं आप? बोलेंगे तो नहीं, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। इसकी सहायक इसकी उत्पत्ति हजारीबाग के, ठीक है, क्या होता है? पठार से होता है, ठीक है। चलिए सकरी नदी की बात करेंगे तो इसका भी झारखंड में हजारीबाग का पठार से हुआ है। बिहार में गया, पटना, नवादा और मुंगेर जिले में प्रभावित होती है, गंगा में मिल जाती है। इसको
सुमागरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसकी जिला में बहती है सकरी नदी? गया, पटना, नवादा और मुंगेर जिले में प्रभावित होती है, गंगा में मिल जाती है। नवादा के पास से इस नदी से एक नहर निकाली गई जिसे कहाँ पे सिंचाई होती है? पटना गया गया पे। जिला में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पटना और गया जिले में सिंचाई है। दुंगौती नदी, ठीक है, कहाँ से निकलती है दुंगौती नदी? कैमूर की पहाड़ी तो कैमूर के पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे शेरशाह के किला के निकट कौन सी नदी प्रवाहित होती है? दुंगौती नदी होती है। कौन सी नदी होती है? दुंगौती नदी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, शेरशाह का किला सासाराम, ठीक है। कैमूर पहाड़ी के दक्षिण सिरे पे भखवा नामक गांव के निकट से होती है। ये नदी लगभग 12 किलोमीटर उत्तर दक्षिण में प्रवाहित होती है, जहां अनेक छोटी छोटी नदियां इसे मिलती है। इनका बड़ा रूप प्रदान करती है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलिए, ये मैप है, इसका फोटो आप लोग ऑलरेडी स्क्रीनशॉट पहले निभा दिया था। अब चलते हैं हम लोग सीधा नदी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। बात के गंगा नदी, गंगा नदी का उद्गम स्थल संगम या मुहाना की बात करेंगे, जहां पे जाके फाइनली मिल जाती है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। बिहार में लंबाई कितनी है? 445। बिहार के लगभग सारा प्रमुख नदी इसी के सहायक नदी, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। गंडक नदी की कहां से निकल? अन्नपूर्णा श्रेणी के, ठीक है, मांगम मोट एवं कुतांग नेपाल के मध्य तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तो अन्नपूर्णा श्रेणी के, ठीक है, मांगन मोट एवं कुतांग नेपाल के मध्य तिब्बत से निकलती है। कहाँ पे गंगा में, मुहाना कहाँ पे, गंगा में कहाँ पे मिल जाती है? पहलेजा घाट सोनपुर में, ठीक है। पहलेजा घाट सोनपुर में किससे मिलती है? किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर। कितनी लंबाई बिहार में? 260 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कितनी लंबाई है? 260 किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। और ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा भी बनाएगी बिहार का। 690 टोटल लंबाई है, बिहार में 260 किलोमीटर है, ठीक है। इसका देखिए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्माण करवाती है ये नदी, ठीक है। अब बात करेंगे बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलेगी? बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी। बिल्कुल, ठीक है। बूढ़ा गंडी की बात करेंगे तो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलेगी, गंगा में प्रवेश करेगी मुंगेर के पास में, ठीक है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर के पहाड़ी के निकट चौतरवा चौर से निकलती है, ठीक है। मुंगेर गंगा में प्रवेश कर जाती है, मुंगेर में गंगा से प्रवेश कर जाती है। बिहार में लंबाई कितनी है बूढ़ी गंडक की? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। घाघरा नदी को सरयू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मंधौता चोरी के निकट, ठीक है, मापचोचुंग हिमनद नेपाल से निकलती है। छपरा के निकट मतलब क्या करती है? गंगा में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? तो छपरा के निकट गंगा में प्रवेश करती है, ठीक है। बिहार में लंबाई कितनी है? ठीक है, मात्र 83 किलोमीटर है, ठीक है। यह भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। 1080 किलोमीटर टोटल लंबाई, लेकिन बिहार में मात्र इसकी लंबाई कितनी है? मात्र 83 किलोमीटर है, ठीक है। बात करेंगे बागमती नदी कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, ठीक है। किसमें मिलती है? कोसी में मिलती है, ठीक है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी? तो 394 किलोमीटर, ठीक है। 300। ये कलर अच्छा लग रहा है, इतना दिन से हम इसको यूज नहीं करते थे। कमला बलान की बात करेंगे, सिंधौली गढ़ी के निकट महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, ठीक है। माधा गोला, ठीक है, माधा गोला के पास में जाके ये गंगा में मिलेगी। 120 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कोसी की बात करेंगे, गोसाई स्थान सप्त कोसी के नाम से नेपाल में जानते हैं। कुर्सेला के निकट गंगा में प्रवेश करें। कुर्सेला कहाँ पड़ता है? कटिहार में। 260 किलोमीटर, कई बार एग्जाम में इसके लंबाई पूछा गया। 260 किलोमीटर, ठीक है। मार्ग, इसके बारे में जान लेते हैं। मार्ग परिवर्तन करने के कारण कुख्यात बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा की बात करेंगे, ये भी आपको कहा महाभारत से नेपाल से निकलेगी। मनिहारी कटिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। मेची किसकी सहायक नदी? ये पूछा गया कई बार एग्जाम में, तो महानंदा की सहायक नदी मेची है। पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। मेची के बारे में पूछा गया है, मेची, ठीक है। अब चलते आगे, ठीक है। सोन नदी कहाँ से निकली? अमरकंटक से नहीं, मध्य प्रदेश से निकलती है। मनेर के निकट गंगा में प्रवेश करी। एक नदी है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और एक और किस झारखंड में, ठीक है। 4 राज्य में है, ठीक है। 202 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। पॉइंट टू बी नोटेड, इंपोर्टेंट है। फल्गु की बात करेंगे, छोटा नागपुर पठार से हजारीबाग के पास से निकलती है। मोकामा टाल क्षेत्र में मतलब गंगा में क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है। मोकामा टाल के क्षेत्र में गंगा में क्या होती है? मिल जाती है। 235 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी लंबाई। और ध्यान में रखिएगा केवल बिहार में ही बहती है, बिहार और झारखंड में, सॉरी, ठीक है। निरंजना मुख्य धारा मुहाने पे पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए नदी प्रसिद्ध है, ठीक है। निरंजना नदी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
अब मुख्य मुख्य धारा ध्यान रखें, मोहाना। कौन सा नदी था जिसे मिलने से इसका मोहाने नाम से फल्गु मिलने के पड़ता है? बाद। मोहने के बाद, मोहाने। ठीक है, बहुत सुंदर। अब आते हैं पुनपुन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, हथुआ के निकट गंगा में मिलेगी, 200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। ध्यान में यमुना भी बात करेंगे तो इसका तरह का सहायक हो जाता है कि यमुना का भी कुछ क्षेत्र इसमें मिलता है। अजय की बात करेंगे, ठीक है, बाट पाट जमुई से निकलती है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाएगी, ठीक है। वैसे अजय नदी के किनारे झारखंड का कौन सा, तो देवघर आपको देखने को मिलेगा, देवघर। ठीक है। कर्मनाशा की बात करेंगे, कर्मनाशा के बात करेंगे, ठीक है, सारोदाग कैमूर विध्वांचल श्रेणी से निकलती है, चौसा के निकट गंगा में मिलेगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश से बिहार का सीमा बनाती है, ये भी नदी बिहार में इसे अपवित्र माना जाता है। किउल नदी की बात करेंगे तो छोटा नागपुर पठार हजारीबाग में, ठीक है, छोटा नागपुर पठार हजारीबाग से निकलेगी, सूर्यकांठा लखीसराय के पास गंगा नदी में मिलेगी, 111 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है। बिहार में सबसे ज्यादा लंबाई की बात करेंगे किस नदी का, तो ध्यान रखें गंगा नदी का, 445 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई, उसके बाद 260 है, 320 है, 394 किसका, बागमती का 394, ठीक है। सबसे ज्यादा दूसरा नंबर पे सबसे ज्यादा बागमती का ही लंबाई होगा, ठीक है। उत्तर बिहार में हाँ, कौन है ठीक और है। दक्षिण बिहार में कौन है, ऐसे कर लीजिए। क्या है, उत्तर बिहार में भी गंगा सबसे बार ज्यादा है, ठीक है। और गंगा, कल तो क्लास में गैप थी, तो कहाँ से आएगा समझ में, अरे सर थे ठीक है। क्लास में लिए थे। 7 गो, ठीक है, 7 गो 12 परमंडल में है, जिला ठीक है। और 12 जिला। मगध में मगध और और इधर वो तो याद होगा नहीं। मगध और कोसी। नहीं कोसी, कोसी है सर, तिरहुत में है, कोसी में, कोसी में नहीं। कोसी, मगध और कोसी। देखिए ना, मगध और कोसी। सही है सर, मगध और कोसी। देखिए मगध और कोसी है। ये है यहाँ पे, रखिएगा, ठीक है। और बिहार के 12 जिले में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलेंगे आगे, ठीक है। कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे कि रुके यहीं पे? जलप्रपात कर लेते हैं ना। बहुत है, करवा दे जलप्रपात। नहीं हो सिर्फ पा जल रहा करवाइए, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी कर है। सिर्फ जलप्रपात दोनों करवा साथ दीजिए, बाकी सब याद करने रहने देते, ठीक है, 30 मिनट